अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी में महापात्र का संदर्भ चल रहा है। नगर सेठ के मन में महापात्र के रूप में एक श्रमण के आतिथ्य की भावना है। पात्र का लाभ लेने हेतु दाता नगर सेठ कुंभ को तैयार कर रहा है। पात्र अतिथि है, यूं ही नहीं आते, इसलिए उन्हें पड़गाहन की विधि पद्धति को संपन्न कर रहा है। कल के दिन आप सभी ने सुना कि कुंभ को कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया। और आज सेठ स्वयं क्या कर रहा है, इसे ध्यान से सुने। प्रतिदिन की भांति प्रभु की पूजा को सेठ जाता है। प्रतिदिन की भांति प्रभु की पूजा को सेठ जाता है। पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से, पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से जो मिला महाप्रासाद के पंचम खंड पर जहाँ चैत्यालय स्थापित है, पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से जो मिला महाप्रासाद, उसके पंचम खंड पर जहाँ चैत्यालय स्थापित है, पांचवें खंड पर चैत्यालय है, रजत सिंहासन पर रज विरहित प्रभु की रजत प्रतिमा, रजत यानी चांदी के सिंहासन पर रज विरहित, धूलि से रहित रजत प्रतिमा यानी चांदी की प्रतिमा अपराजिता विराजिता है। पंचम खंड से कोई विशेष अभिप्राय नहीं है, पंचम खंड सामान्य से कह दिया गया। अब भवन है, नगर सेठ का है, एक दो खंड के तो सभी के यहाँ बन जाते, 4-5 खंड का होगा तब तो नगर सेठ का होगा, तो ऐसा कह दिया। तो ऊपर चैत्यालय में प्रतिमा विराजमान है। सर्वप्रथम परम श्रद्धा से वंदना हुई प्रभु की, फिर अभिषेक किया गया प्रभु का। स्वयं निर्मलता का कारण, स्वयं निर्मलता का कारण गंधोदक सर पर लगा लिया सेठ ने सादर सानंद। अब अभिषेक भी कर लिया और गंधोदक भी लगा लिया। अब अभिषेक में और गंधोदक में कोई बात ऐसी नहीं की कि इससे किया या उससे किया, मतलब अभिषेक कर लिया और गंधोदक ले लिया। एक गृहस्थ का कार्य धर्म का संपन्न हो गया। फिर जल से हाथ धोकर प्रतिमा का प्रक्षालन किया। विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से, पाप पाखंडों से, परिग्रह खंडों से मुक्त असंपृक्त त्यागी वीतरागी की पूजा की।
किसकी पूजा की? वीतरागी की पूजा की। हाथों को धो करके प्रतिमा का अच्छे से प्रक्षालन किया। प्रतिमा को वेदिका पर विराजमान कर दिया जाता है। विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से प्रक्षालन कर दिया, साफ सफाई कर दी। पाप पाखंडों से, परिग्रह खंडों से मुक्त असंपृक्त कौन? त्यागी वीतरागी की पूजा की। अष्टमंगल द्रव्य ले। अष्टमंगल द्रव्य ले का मतलब क्या? जो अष्टमंगल द्रव्य के नाम है उनकी चर्चा नहीं जोड़ देना इसमें। अष्टमंगल द्रव्य ले का मतलब है 8 मांगलिक सामग्रियां लेकर पूजन के लिए जो सुनिश्चित की गई हैं, ऐसी 8 विशेष मांगलिक सामग्रियों को लेकर के अपने यहाँ पूजा अष्ट द्रव्य से होती है। और अष्टमंगल द्रव्य के नाम झारी, ठोना आदि आदि अलग आते हैं। वो भी विराजमान किए जाते वेदिका पर वो मांगलिक के प्रतीक अष्टमंगल द्रव्य अलग हैं। किंतु पूजा की चर्चा में अष्टमंगल द्रव्य यदि लिखा भी है तो इसका अभिप्राय यही है कि 8 मांगलिक सामग्रियां उदक, चंदन, तंदुल, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, फल आदि आदि, अर्घ, ये सभी ये सामग्रियां पूजा में ली जाती हैं। तो अष्टमंगल द्रव्य ले यानी 8 मांगलिक सामग्रियां ले, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, सांसारिक कृषि प्रलोभन बस नहीं, सांसारिक किसी प्रलोभन बस नहीं, प्रयोजनवश बंधन से मुक्ति। प्रयोजनवश क्या? बंधन से मुक्ति। भवसागर का कूल किनारा। भवसागर का कूल किनारा। कूल भी वही है, किनारा भी वही है। कविता में ऐसे ही कहा जाता है, कूल किनारा, कूल किनारा, कूल किनारा। किनारा भी कहें तो भी भाव वही है, कूल भी लगा दिया तो भी भाव वही है। काव्य है, ऐसे ही चलता है। अब तक प्रांगण में चौक पूरा गया, मंगल कलश तैयार हो गया, सेठ जी अभिषेक पूजन से निवृत्त हो गए और उतने ही समय में प्रांगण में चौक पूरा गया, रंगोली डाल दी गई। खेल खेलती बालिकाओं द्वारा चौक किन्होंने पूरा? बालिकाओं ने चौक पूर दिया, रंगोली निकाल दी। लगभग समय निकट आ चुका है अतिथि की चर्या का। अब अतिथि की चर्या का समय आ गया है। चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच। चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच कि अब चर्या को निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। नगर के प्रति मार्ग की बात है। आमने सामने, अड़ोस पड़ोस में, अपने अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है। नगर के प्रत्येक मोहल्लों की, गलियों की मार्ग की बात है। आमने सामने, अड़ोस पड़ोस में, इस तरफ की लाइन में इस तरफ वाले खड़े हैं, इस तरफ की लाइन में इस तरफ वाले खड़े हैं। दोनों को आमने सामने है और एक ही लाइन में अड़ोस पड़ोस है। अपने अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है, पात्र की प्रतीक्षा में डूबी हुई है। प्रति प्रांगण में प्रति दाता, प्रति प्रांगण में अपने अपने प्रत्येक आंगन में प्रत्येक दाता प्रायः अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़ा है। जोड़ी बना करके मांगलिक भाव से दोनों जन खड़े हुए हैं। सबकी भावना एक ही है, सबकी भावना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो। सबकी भावना एक ही है, सबकी भावना एक ही है। प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार
निर्विघ्न हो और वह हमारे यहाँ हो बस। ये तो भावना भानी पड़ेगी ना, क्यों नहीं भाएगा? पहली भावना भाएगा अतिथि का आहार निर्विघ्न हो, और उसी के साथ भावना भाएगा हमारे यहाँ ही हो। हमारे यहाँ वो कौन भावना नहीं भाएगा? भाना ही चाहिए। आहार होने के बाद भी रोज भावना भाना चाहिए। और मिल जाए तो अच्छा है, और मिल जाए तो अच्छा है, और मौका मिल जाए तो अच्छा है। तो सबकी भावना एक ही है, प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और वह हमारे यहाँ हो बस। लो पूजन कार्य से निवृत्त हो नीचे आया सेठ प्रांगण में, और वह भी माटी का मंगल कुंभ ले खड़ा हो गया। सबके बीच में सेठ जी भी आ गए पूजा करके, और जो कलश सजाया था उसे लेकर के खड़े हो गए। कोई अपने करों में रजत कलश ले खड़े हैं, कोई अपने करों में रजत कलश ले खड़े हैं, कोई युगल करों को कलश बनाकर खड़े हैं। अपने हाथों कोई किसी ने कलश बना लिया, कोई हाथों में कलश लेकर के खड़े हैं। कोई ताम्र कलश ले, कोई आम्र फल ले, कोई पीतल कलश ले, कोई सीताफल ले, कोई राम फल ले, कोई जाम फल ले, कोई कलश पर कलश ले, कोई कलश पर कलश ले, कोई सर पर कलश ले कोई कलश पर, कोई कलश पर कलश ले, कोई सर पर कलश ले। कोई अकेला कर में ले केला कोई अकेला कर में ले केला। कोई खाली हाथी, कोई थाली साथ ले, कोई खाली हाथी, कोई थाली साथ ले। विशेष बात यह है कि सब बिनत माथ हैं, सबके सिर झुके हुए हैं, सब बिनत माथ हैं, और बार बार सुदूर तक दृष्टिपात करते अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना बढ़िया दृश्य लिखा है। ऐसा ही दृश्य तो देखने में आता है जब पड़गाहन होता है गुरुवर आचार्य श्री का, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टियों का, तो श्रावकों में यही तो सब देखने में आता है। भावना सबकी क्या है? अतिथि का आहार निर्विघ्न हो, और उसी के साथ भावना क्या है? हमारे यहाँ ही हो। मांगलिक सामग्री लेकर के खड़े हैं, विधि बनाने के लिए खड़े हैं, कलश तैयार है, सेठ जी लिए खड़े हैं। फिर कोई कोई अपने अपने हिसाब से कलश लिए हैं। मांगलिक सामग्रियां हैं, शुभ सामग्रियां हैं, प्रतीक हैं ये। अतिथि तो अपने मन का भाव लेकर के आता है, जो दाता को पता नहीं होता। और दाता अतिथि का मन हमारे यहाँ आहार करने का बने, इसके लिए शुभ मांगलिक सामग्री को संजोता है, भाव दर्शाता है, निवेदन करता है, रुकने का आग्रह करता है। लेकिन केवल सामग्री देख करके ही अतिथि रुकते नहीं। चाहे तुम केला लो, चाहे अकेला हो, चाहे नारियल ले लो, चाहे बादाम ले लो, चाहे सुपारी ले लो, चाहे सूखा ले लो, चाहे गीला ले लो, चाहे इस धातु का ले लो, चाहे उस धातु का, ये तो गृहस्थ के आश्रित उसके विवेक की सामग्रियां हैं।
सामग्रियां मर्यादित ही होना चाहिए। सामग्री वही होना चाहिए जिसमें शुभ और शोभन दिखे। दाता अपने भावों से अपने स्थान को, अपने परिधान को मर्यादित बना करके शुभ धार्मिक वातावरण बनाता है, और यह एक व्यवहार का धर्म है उसका। भक्ति बिना इनके प्रदर्शित नहीं होती है। भक्ति को प्रदर्शित करने के आयाम है, माध्यम है, और उसी बात को सहजता से आचार्य ने इसमें लिखा है। और सभी जन प्रतीक्षा कर रहे हैं अतिथि की। लो इतने में ही आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ और दाताओं के मुख से निकल पड़ी जयकार की ध्वनि। जय हो, जय हो, जय हो। अनियत विहार वालों की जय हो। किन की जय हो? अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की। विहार तो अनियत है, सुनिश्चित नहीं है, लेकिन विचार सुनिश्चित हैं, विचार नियमित हैं। अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों की, गुणवंतों की, सौम्य शांत छवि बंतों की जय हो, जय हो, जय हो। पक्षपात से दूरों की, पक्षपात से जो दूर हैं, पक्षपात से दूरों की, यथा जात यति शूरों की, दया धर्म के मूलों की, साम्य भाव के पूरों की जय हो, जय हो, जय हो। भवसागर के कूलों की, भवसागर के कूल किनारे, भवसागर के कूलों की, शिव आगर के चूलों की। शिव आगर, शिव का घर, मुक्ति का घर, चूलों की, उसके घर के शिखर, शिव आगर के चूलों की, सब कुछ सहते धीरों की, सब कुछ सहते धीरों की, विधि मल धोते नीरों की। विधि यानी कर्म के मलों को धोने वाले नीरों की जय हो, जय हो, जय हो। जय तो बोली जा रही है, पर किसकी जय हो? भावना तो ये है कि सभी की जय हो, लेकिन प्रत्यक्ष में किसकी जय हो तो स्वरूप बतला दिया है। अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों की, गुणवंतों की, सौम्य शांत छविवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। पक्षपात से दूरों की, यथा जात यति शूरों की, साम्य भाव के पूरों की जय हो, जय हो, जय हो। भव सागर के कूलों की, शिव आगर के चूलों की, सबको सहते धीरों की, विधिमल धोते नीरों की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। अब तो और आसन्न आना हुआ अतिथि का, और निकट, आसन्न यानी निकट, और निकट आना हुआ अतिथि का। प्रारंभ के कई प्रांगण पार कर गए, पथ पर पात्र के पावन पद पल पल आगे बढ़ते जा रहे। पीछे रहे प्रांगण प्राणों पर पाला सा पड़ गया। जिनके यहाँ से निकल गए, आगे बढ़ गए, तो उनके प्रांगणों पर उनके प्राणों पर पाला सा पड़ गया। वह पुलक फुल्लता नहीं उनमें, वह पुलकपना, फुल्लता प्रफुल्लता नहीं उनमें। भास्कर ढलान में ढलता है, इधर कमल वन मिलान पड़ता है। जैसे सूर्य ढलान में ढल जाए तो कमलों का वन समूह मिलान हो जाता है। फिर भी पात्र पुनः लौट आ सकता है, पात्र पुनः लौट आ सकता है। यूं आशा भर जगी है उनमें, आशा भर जगी उन। भानु
अग्रिम दिन तो आ सकता है, आता ही है। सूर्य, भानु, अग्रिम दिन तो आ सकता है, आता ही है, परंतु पथ पर चलते चलते अध बीच मोह कर नहीं आता। पथ पर चलते चलते अध बीच मुड़कर नहीं आता। सूरज आगे बढ़ गया फिर बीच में ही पलट करके आ जाए, ऐसा तो होता नहीं। घूम करके पूरा राउंड होने के बाद आ जाए तो फिर आ जाए, लेकिन अध बीच मुड़कर नहीं आता। मुड़कर आना तो दूर, मुड़कर आना तो दूर, मुड़कर देखता तक नहीं वह। आप नमोस्तु नमोस्तु करते रहो, निकल गए सो, निकल गए सो। आवाज तो पहुंच जाती है किसकी आवाज है, लेकिन निकल गए सो निकल गए। पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता, पश्चिम से पूर्व की ओर आता हुआ देखा नहीं गया आज तक, और संभव भी नहीं। दाताओं विधि द्रव्यों की पहचान कब कैसा कर लेता है पात्र। दाताओं की पहचान, विधि योग द्रव्यों की पहचान कब कैसा कर लेता है पात्र, पता तक नहीं चल पाता। पता चल पाता क्या? उन्होंने कब किसको देख लिया, उनके मन का भाव कहाँ पर पूरा हुआ, किसी को अंदाजा नहीं लग पाता है। दाताओं विधि द्रव्यों की पहचान कब कैसा कर लेता है पात्र, पता तक नहीं चल पाता। बिजली की चमक की भांति अविलंब सब कुछ हो जाता है। बिजली की चमक की भांति अविलंब सब कुछ हो जाता है। ये बिजली की चमक की बात जो लिखी तो विद्युतवत कहा। मुनिजन चर्या करने को निकलते हैं, यदि कोई मन में अपना भाव लेकर के निकले हैं वृत्ति परिसंख्यान तप के रूप में, तो उन्होंने कब कहाँ देख लिया उसे कोई समझ नहीं पाता, और समय ज़्यादा वो देते नहीं हैं। देखा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ऐसा। अविलंब सब कुछ हो जाता है। पात्र का प्रांगण में आना, देखो दाता क्या क्या सोचता है। पात्र का प्रांगण में आना, फिर बिना पाए भोजन पान लौट जाना। पात्र का प्रांगण में आना यानी अपने गली अपने मोहल्ले में आ गए, अपने दरवाजे तक आ गए, और बिना भोजन पान किए वापस हो जाएं, तो बिन पाए भोजन पान लौट जाना घनी पीड़ा होती है दाता को इससे। घनी पीड़ा होती है दाता को इससे। यूं ये पंक्तियां एक दाता के मुख से निकल पड़ी। एक दाता के मुख से इस तरह की पंक्तियां निकल पड़ी, हाथों हाथ। संतों की बात भी याद आई उसे कि परम पुण्य के परमोदय से। क्या ख्याल में आया उसको? परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है। परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है। हमारे पुण्य का उदय तो है, परंतु हमारे पुण्य का उदय तो है, परंतु अनुपात से पर्याप्त पतला पड़ गया है वह। दाता क्या कह रहा है? हमारे पुण्य का उदय तो है, पर अनुपात से देखें तो पतला पड़ गया है। परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है। हमारे पुण्य का तो उदय है, परंतु अनुपात से पर्याप्त पतला पड़ गया हुआ है। दुर्लभता इसी को तो कहते हैं। दुर्लभता इसी को तो कहते हैं। कुछ दाताओं के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले। कुछ दाताओं के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले,
मंत्रमुग्ध कीलित से रह गए। चुपचाप खड़े रहे, कछु बोले ही नहीं पाए, कुछ समझ ही नहीं पाए, कुछ बोल ही नहीं पाए, चुपचाप खड़े हैं। कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए, कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए। अब सामने आता देखा तो भूल ही गए कि क्या बोलना, याद ही नहीं रहा क्या बोलना, एकदम विधि विस्मरण हो गई। तो कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए और कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं माथे पर, कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं, कहीं प्रतिकूल भाग्य को, हाँ, कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं। वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, हाथ लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं प्रतिकूल भाग्य को डांट डांट कर भगा रहे हो कहीं प्रतिकूल भाग्य को डांट डांट कर भगा रहे हो। हे महाराज, क्या कहते हैं? हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही। हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम इस ओर देख तो लेते। विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम इस ओर देख तो लेते, इतने में ही संतोष कर लेते हम। विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कोई बात नहीं, अब विधि नहीं मिली तो हम क्या करें? तो विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम देख तो लेते, हम इतने में ही संतोष कर लेते। यूं एक दाता ने मन की बात सहज भाव से सुना दी। एक दाता ने मन की बात अपनी सहज भाव से सुना दी। क्या सुना दी? कि हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम देख तो लेते, और आप देख लेते तो हम इतने में ही संतोष कर लेते कि चलो महाराज जी ने देखा तो है, महाराज जी ने देखा तो है। पड़क तो वहाँ गए थे, परिक्रमा तो लगी थी, लेकिन थोड़ा देख लिया था, देख तो रहते, ख्याल तो है महाराज जी को। आचार्य श्री भी एक बार नजर ऐसी डाल लेते हैं कि पड़गाहन तो एक जगह हो गया, लेकिन अभी कितने और दाता प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, कितने दिन से खड़े हैं, देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ नज़र पड़ जाती है और श्रावक देख लेता है कि आचार्य श्री ने देख लिया है, तो उसको संतोष हो जाता है कि सामान नहीं खरीदा, ग्राहक ने तो नहीं खरीदा, लेकिन दुकान पर आकर के सामान देख तो लिया। आज दुकान का सामान देखा है, कभी ना कभी खरीदेगा। जैसा व्यापारी ऐसा करता ना, समझता है, ऐसे ही आहार दान के लिए अपने द्वार प्रांगण में खड़े श्रावक भी, पड़गहन तो जितने महाराज उतनी ही जगह होता है, लेकिन एक बार नज़र दौड़ा करके कौन कौन खड़े हैं क्या है, तो उनको भी ये संतोष हो जाता है कि चलो ठीक है, देख तो लिया है और होगा, ऐसा भाव उनका जुड़ता है। दाता के कई गुण होते हैं, उनमें एक गुण विवेक भी होता है। दाता के कई गुण होते हैं, उनमें एक गुण विवेक भी होता है। लो, एक दाता ने विवेक ही खो दिया, एक दाता ने विवेक ही खो दिया। और भक्ति भाव के अतिरेक में, और भक्ति भाव के अतिरेक में पात्र के अति निकट पथ पर आगे बढ़, पात्र के अति निकट पथ पर आगे बढ़, दैनी शब्दों में कहा, दैनी शब्दों में कहा कि इस जीवन में इसे पात्रदान का सौभाग्य मिला नहीं, इस जीवन में इसे पात्रदान का सौभाग्य मिला नहीं। कई बार पात्र मिले पर भावना जगी नहीं, कई बार पात्र मिले पर भावना जगी नहीं। आज भावना बलवती बन पड़ी है,
पात्र तो मिले पर भावना नहीं जगी। आज भावना बलवती बन पड़ी है। इस अवसर पर भी यदि दर्शन हो पर स्पर्शन नहीं, दर्शन हो पर स्पर्शन नहीं, स्पर्शन हो पर हर्षण नहीं, भावना भूखी रहेगी, भावना भूखी रहेगी। तो फिर कब भूख की शांति वह, फिर कब भूख की शांति वह? आज का आहार हमारे यहाँ हो बस, आज का आहार हमारे यहाँ हो बस। इस प्रसंग में यदि दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, कह दो, ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा। पात्रदान का लाभ इस जीवन में अभी तक मिला नहीं, तो कह दिया आज का आहार हमारे यहाँ हो बस। इस प्रसंग में यदि दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, आपको नहीं स्वामिन, आपको नहीं स्वामिन, दोष लगेगा तो मुझे लगेगा। हे कृपा सागर कृपा करो, देर नहीं अब दया करो। हे कृपा सागर कृपा करो, देर नहीं अब दया करो। दाता की इस भावुकता पर मंद मुस्कान भरी मुद्रा को मौनी मुनि मोड़ देता है। दाता की इस भावुकता पर मंद मुस्कान भरी मुद्रा को मौनी मुनि मोड़ देता है और चार हाथ निहारता निहारता पथ पर आगे बढ़ जाता है। मौनी मुनि आगे इरियप्पा समिति से बढ़ जाते हैं। तब तक दाता के मुख से पुनः निराशा घुली पंक्ति निकली। जैसे ही महाराज इस सब बातों को सुने और सुन करके आगे बढ़ गए तो उस दाता के मुख से पुनः निराशा घुली पंक्ति निकली। क्या निकली? दांत मिले तो चने नहीं, दांत मिले तो चने नहीं, और चने मिले तो दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों मिले तो पचाने को आत नहीं। अब जब दांत मिले तब चना नहीं मिले, जब चना मिले तो दांत नहीं मिले, और जब दोनों मिल गए, चना भी मिल गए और दांत मिल गए, तो पेट खराब हो गया। भांति भांति की भ्रांतियां यूं दाताओं से होती गईं। हाँ हाँ, यही स्थिति हमारी भी हो सकती है। यूं कुंभ ने कहा सेठ को और सेठ को सचेत किया। यूं कुंभ ने कहा सेठ को और सेठ को सचेत किया। पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। कुंभ क्या कह रहा है? पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। तन मन और वचन से दासता की अभिव्यक्ति हो पर उदासता की नहीं। तन मन और वचन से दासता, दासता यानी विनम्रता, लघुता की अभिव्यक्ति हो पर उदासता, निराशा की नहीं। अधरों पर मंद मुस्कान हो पर मजाक नहीं। अधरों पर मंद मुस्कान हो पर मजाक नहीं। उत्साह हो, उमंग हो पर उतावली नहीं। उत्साह हो, उमंग हो पर उतावली नहीं। अंग अंग से विनय का मकरंद झरे। अंग अंग से विनय का मकरंद झरे पर दीनता की गंध नहीं। और इसी संदर्भ में सुनी थी संतों से एक कविता, सो सुनो प्रस्तुत है। आदृत है बुध स्तुत है। धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है। धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है।
मुख पात्र खोला है, कृत संकल्पिता है धरती की, दाता की प्रतीक्षा नहीं करना है, दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना है, अपनी सीमा अपना आंगन भूल कर भी नहीं लांघना है, अपनी सीमा अपना आंगन भूल कर भी नहीं लांघना है। कारण पात्र की दीनता निरभिमान दाता में मान का आबिर्मान कराती है। पात्र की दीनता, पात्र में दीनतापना आ जाए, अरे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम लोग तो ध्यान देते नहीं हो, ऐसा करो वैसा करो। पात्र में यदि दीनता आती है तो निरभिमान दाता में, जो दाता विनम्र होता है, निरभिमानी होते हैं, ऐसे दाता में मान अहंकार भी ला सकती है, अरे हमारे बिना तो इनका काम नहीं होगा, मान का आबिर्मान कराती है। पाप की पालड़ी फिर भारी पड़ती है वह, और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आ ही जाती है। स्वतंत्र स्वाभिमान, स्वाभिमानी पात्र में परतंत्रता आ ही जाती है। कर्तव्य की धरती धीमी धीमी नीचे खिसकती है, तब क्या होगा, दाता और पात्र दोनों लटकते अधर में। दाता भी फिर अधर में आ गया और पात्र भी अधर में आ गया। तभी तो काले काले मेघ सघन ये अर्जित पाप को पुण्य में ढालने, तभी तो काले काले मेघ सघन ये अर्जित पाप को पुण्य में ढालने, जो सत्पात्र की गवेषणा में निरत हैं, पात्र के दर्शन पाकर भाव विभोर गदगद हो गड़गड़ाहट ध्वनि करते। सजल लोचन युगल सावन की 64 धार पात्र के पात प्रांत में प्रणिपात करते हैं। सावन की 64 धार का मतलब क्या? सावन की 64 धार का मतलब है सावन के महीने में जो बारिश होती है, मोटी मोटी धार को लेकर के होती है। सावन भादों में बारिश विशेष होती है। पात्र के पाद प्रांत में प्रणिपात करते हैं। फिर तो धरती ने अनायास सहज रूप से बादल की कालिमा को धो डाला, अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल वह विमल होता क्यों? काले काले बादल तो रहते हैं, पर पानी गिर जाए तो फिर बादल भी उजले उजले दिखाई देने लगते हैं। और पानी ना गिरे, बादलों में भरा रहे, तो पानी भरे बादल कैसे दिखते हैं? काले काले दिखते हैं। और जब वह बादल पानी को गिरा देते हैं तो कैसे दिखने लगते हैं? सफ़ेद सफ़ेद। अत्यधिक संग्रह करके यदि किसी ने रख लिया है, अत्यधिक संग्रह करके, जरूरत से भी ज़्यादा संग्रह करके, मेहनत होना, अर्जित द्रव्य का संग्रह करना, अर्जित द्रव्य भविष्य के लिए बचा करके भी रखना, लेकिन जिस अनुपात से आमदनी होती है उस अनुपात से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा निकालते जाना। ऐसा नहीं समय विशेष पर फिर इकट्ठा कर देंगे बाद में, नहीं, समय विशेष पर इकट्ठा तो करेंगे, सो करेंगे, एक साथ करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज भी होना, किसी न किसी रूप में होना। आरंभ और परिग्रह के द्वारा जो द्रव्य का अर्जन किया जाता है उसमें दोष लगते हैं, पाप का संचय होता है। उस पाप को कम करने के लिए निरंतर आरंभ परिग्रह करने वाले गृहस्थों को दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा करना ही चाहिए। कहते हैं पानी आता जाए भरता जाए, 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 और निकलने का रास्ता ना हो, निकलने का रास्ता ना हो। ये थोड़ी कह रहे हैं कि माही डैम के सभी गेट एक साथ खोल दो,
नहीं, सभी गेट एक साथ मत खोलो, पर जो फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, कम है मत दो, बराबर है थोड़ा बचा के रख लो। लेकिन ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको रास्ता निकालने के लिए बनाना पड़ेगा कि नहीं। और मान लीजिए बारिश हो ही रही है, पानी आ ही रहा है, पानी भरता जा रहा है और डैम खतरे के निशान तक आ गया है पानी, और खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, और तुम गेट खोलना नहीं चाहो तो क्या होगा? नहीं नहीं, पानी को निकालना नहीं है, पानी को निकालना नहीं है, पानी को तो हम इकट्ठा करके रखेंगे। तो एक लेवल बताएगा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, डैम की स्थिति यहाँ तक ठीक है, और अब डैम की जो क्षमता उससे ऊपर पानी बढ़ने लगा, खतरे के निशान को टच कर लिया, देखो अलर्ट कर देंगे आपको, सावधान, खोल दो, थोड़ा थोड़ा गेट निकालो, तो निकालना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा निकालो ताकि लेवल पर बना रहे। और यदि पानी का स्तर बढ़ता गया और बांध वालों ने अपने गेट नहीं खोले तो क्या स्थिति बनेगी? क्या स्थिति बन सकती है? क्या स्थिति बन सकती? हाँ, अरब खरब की संपदा बिन मोरी को ताल। अरब खरब की संपदा बिन मोरी, मोरी यानी बिन नाली, बिन पनाल के ताल, तालाब, और देखत ही हो जाएगो, देखते ही देखते हो जाएगो रावण जैसो हाल। अरब खरब की संपदा बिन मोरी को ताल, देखत ही हो जाएगो रावण जैसो हाल। अब क्या कमी थी उसके पास? लेकिन विवेक खत्म हो गया, अपना ही अपना देखने लगा, दूसरे का कुछ ख्याल करना ही नहीं, दूसरे की चिंता करना ही नहीं, तो अपने ही अपने में लग करके रावण ने पूरी लंका को बर्बाद कर दिया। तो जो व्यक्ति निरंतर एन केन प्रकारे न, एन केन प्रकारे न का मतलब क्या? जैसा तैसा कैसा भी हो, लेकिन कहीं से आए कैसे आए, तो मेहनत के रूप में तो खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करना चाहिए, और मेहनत फलती फूलती है तो संग्रह भी करो, संग्रह करना बुरा थोड़ी है। महावीर भगवान ने कहाँ कहा कि तुम पैसा मत कमाओ, तुम मेहनत मत करो? नहीं, गृहस्थ को तो कहा ही है, गृहस्थ का तो कर्तव्य है, गृहस्थ का तो एक गृहस्थी का धर्म है पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, और मेहनत करके पैसा कमाना, परिवार को व्यवस्थित रखना, कुछ वर्तमान में खर्च करना, कुछ भविष्य के लिए जमा करके रखना, कुछ समय समय पर अच्छे कार्यों में लगाना, ये तो गृहस्थ के लिए श्रावकाचार में उपदेश है। लेकिन आजीविका के रूप में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारे लिए बड़े बड़े दोष लगें। हिंसा आदि आदि से बचना, बड़े बड़े दोषों से बचना, ऐसी आजीविका सही मानी। और आजीविका से उपार्जित यदि आपका द्रव्य है तो समय समय पर अच्छे कार्यों में लगाना। कमाते खूब हो और लगाते नहीं हो तो उन लोगों का हाल कैसा होता है? फिर बांध पे पानी तो भरता जा रहा है, और यदि निकालते नहीं हैं तो फिर बांध भी फटने की, बहने की स्थिति बन जाती है। इसलिए ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और उदाहरण भी मेघ का दे दिया कि जब तक बादलों में पानी भरा होता है तो बादलों की सकल सूरत श्याम 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 श्याम, घनी घनी, काली काली दिखती है। और जब बादल अपने अंदर के जल को निकाल देते हैं, दान कर देते हैं, तो वही श्याम श्याम से बादल, कृष्ण लेस्या वाले बादल शुक्ल लेस्या में
बदल जाते हैं, शुक्ल लेस्या बन जाती, उनकी उजला उजला रूप हो जाता उनका। फिर तो धरती ने अनायास सहज रूप से बादल की कालीमा को धो डाला, अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल वह विमल होता क्यों। कुंभ के मुख से कविता सुनी, कम शब्दों में सार के रूप में दाता की गौरव गाथा, आचार्य संहिता ही सामने आई, आदर्श में अपना मुख दिखा, विमुख हुआ जो आदर्श जीवन से, जिस मुख पर बेदाग होने का दंभ भर दमक रहा था, सेठ की आंखें खुल गईं, वह अपने को संयत बनाता, सब कुछ भ्रांतियां धुल गईं। कविता श्रवण ने उसे बहुत प्रभावित किया। कुंभ के अंदर से जो संदेशा निकला, सेठ प्रभावित हुआ। पुनः संकेत मिलता है सेठ को, फिर संकेत मिलता है सेठ को, अब 100% निश्चित है पात्र का अपनी ओर आना। आप चिंता मत करो, 100% निश्चित है पात्र का अपनी ओर आना। जैसे जैसे प्रांगण पास आता गया, वैसे वैसे पात्र की गति में मंदता आई। पैरों की चाल में थोड़ा धीमापन दिखने लगता है। गाड़ी स्पीड में चलती है, लेकिन कहीं पर रुकना है तो फिर गति में पहले धीरे धीरे अंतर किया जाता है। पात्र की गति में मंदता आई और पात्र को अनुभूत हुआ कि उसके पदों को आगे बढ़ने से रोक कर अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है कोई विशेष पुण्य परिपाक। किसी का पुण्य रोक रहा है। पात्र की गति को देखकर और सचेत हो, श्रद्धा समवेत हो, समवेत यानी सहित हो, अति मंद भी नहीं, अति अमंद भी नहीं, मध्यम मधुर स्वरों में, मध्यम मधुर स्वरों में अभ्यागत का स्वागत प्रारंभ हुआ। भो स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। इसका मतलब, हे स्वामिन आपको नमस्कार है, नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। अत्र अत्र अत्र, यहाँ यहाँ यहाँ, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। यूं संबोधन स्वागत के स्वर 2-3 बार दोहराए गए। साथ ही साथ धीमे धीमे हिलने वाले सेठ के कर्ण कुंडल भी सादर अतिथि को बुला रहे हैं। कानों के कुंडल भी, कानों में कुंडल पहने हैं सेठ, हाँ, सेठ के कर्ण कुंडल भी सादर अतिथि को बुला रहे हैं। अभय का आयतन, अतिथि आ रुकता है प्रांगण में। अभय का आयतन, अभय का स्थान। मुनि महाराज को अभय का आयतन, अभय का स्थान कहा है। अतिथि आ रुकता है प्रांगण में, निराकुल अविचल।